बैठ गया हम लोगों का। बाल बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि इसमें रोस्टर नियमावली का पालन नहीं किया गया। तबियत था 251 परिवार जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रोड पर खड़े हैं, बैठे हैं, उनका काम था कि हमको समायोजन करके हमें हमारे बाल बच्चों को सभी को जीवन बचाया जाए, उनके भविष्य को बचाया जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। अभी हम राजभवन के समीप मौजूद है और यहाँ पे पलामू से कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है 2018 से हम कार्यरत थे और हमको अचानक ही निकाल दिया गया है। तो हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। आप लोगों को निकाल दिया गया 251 कर्मचारी को, तो आप लोग क्यों निकाला गया है, क्या कारण था? सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए हम सब अनुसेवक को बर्खास्त कर दिया। कोई कारण हम लोग के पास नहीं है, हम लोग का कोई गलती नहीं है। सरकार विज्ञापन निकाली थी, सरकार हम लोग को बहाल की थी और सरकार के विरोध में वैसे विद्यार्थी गए सुप्रीम कोर्ट में, जिनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया, उस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए विज्ञापन का और विज्ञापन को गलत करार सुप्रीम कोर्ट देते हुए यह आदेश दिया कि नया विज्ञापन निकाल करके बहाली करिए, जिसमें हम लोग को किसी प्रकार के डीसी महोदय द्वारा अभी तक कोई समायोजन की बात नहीं की जा रही है, जबकि हम 8 साल से लगातार नौकरी में कर रहे हैं। 18 में 2020 में बहाली हुई हम लोगों को और हम लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से सरकार का सेवा करते आ रहे हैं। चुनाव में सेवा के जहां जहां हम लोगों को लगाया जाता है वर्क में हम लोग काम करते हैं और एकाएक हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग बर्खास्त है। ना हम लोग को पार्टी जी, हम लोग पलामू समानालय डीसी कार्यालय में थे सर, वहीं से विभिन्न विभागों में, हॉस्पिटल में भेजा गया, शिक्षा विभाग में भेजा गया, वन विभाग में भेजा गया, भवन विभाग में, सभी लोगों को अलग अलग पोस्टिंग किया गया था और उस पोस्टिंग पर अपना अपना काम दायित्व लोग निर्वहन कर रहे थे। एकाएक सुनते हैं कि हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे हम लोग अचंभित हो गए। बर्खास्ती का कारण ही हम लोग को कुछ पता नहीं चला। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं बनाया गया, हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सरकार लड़ रही थी, कुछ स्टूडेंट लड़ रहे थे। हम लोग की कहाँ गलती है? हम लोग विज्ञापन तो बनाते नहीं है, विज्ञापन सरकार बनाई थी। हम लोग परीक्षा देके नौकरी में आए थे, हम लोग का कहीं कोई गलती नहीं है। तो डीसी साहब से आपने पूछा नहीं कि हमारी क्या गलती है जो हम लोग निकाले गए? उनका क्या जवाब? डीसी साहब से हम लोग 2-2 बार मिले, 3-3 बार मिले, कुछ प्रतिनिधि से भी मिले, बोला सीधे बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा हाथ बंधा हुआ है। जो भी बोलेंगे सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री ही इस पर निर्णय लेंगे। अभी तक न मुख्यमंत्री साहब लिए और न सचिव महोदय किसी तरह का निर्णय लिए। इतने दिनों से घर गृहस्थी चल रहा था इसी नौकरी की वजह से, अब ये नौकरी नहीं रहा, कैसे अभी नौकरी नहीं रहने से जो बाल बच्चा रोड पर है वो एकदम डिप्रेशन में चला गया। बाल बच्चा ऐसा नहीं स्थिति है कि भूखे जब घर में जाते हैं बच्चा खोजता है कि काले के पापा है, बड़ा कुंठित होता है मनबोस। क्या बताओ, इतना कुंठित होता है कि रुलाई आ रहा है, कहने में इतना दुखित होता है कि बच्चा लोग मनो समझे कि गलत रास्ते पर ना चला जाए। हम लोग यही डर लग रहा है कि इतना स्थिति खराब है कि अच्छे से पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चे लोग थे, लोन लेकर के घर मकान बना रहे थे, बिटिया की शादी सबको करना था। ऐसी स्थिति हो गई कि लड़कन गलत रास्ता पकड़ने के लिए उतारू हो गया है और सरकार की जिम्मेवारी हो जाता है अगर गलत मेरा लड़का जाता है तो। बताइए, बच्चा का जो सपना था वो सपना टूट रहा है सर। हम लोग को बर्खास्त हो जाना सर। कृष्णा कुमार पासवान मेरा नाम है, पलामू जिला में अनुसेवक के पद पर कार्यरत थे डीसी महोदय की यहाँ। अभी बर्खास्त होकर के आपके सामने माननीय महोदय मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मांग करते हैं कि हमको समायोजन करके हमें हमारे बाल बच्चों को सभी को जीवन बचाया जाए, उनके भविष्य को बचाया जाए। धन्यवाद। जिला के माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं, पलामू जिला से ही आते हैं, पाटन छतरपुर विधानसभा से। उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए पलामू के विकास पर, लेकिन उनके रहते हुए पलामू के 251 अनुसेवक बर्खास्त हो गए, जो कि अति निंदनीय है। हम पुनः उनसे कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से भी कहेंगे कि हम लोगों को पुनः समायोजित किया जाए और बकाया वेतन जो है से 1/3/2025 से भुगतान कराया जाए। कहाँ अभी तक आप लोग गए हैं मांग के लिए? मांग के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय के पास गए हैं। उनका क्या जवाब रहा? उनका जवाब रहा कि हम कैबिनेट में आवाज उठाए हैं, कार्मिक सचिव लेटर भेजेंगे तो डीसी जो है से अपना पुनर्विचार के लिए जो है से जाएंगे और निकाले गए विज्ञापन को रद्द करेंगे। मेरा नाम विवेका कुमार शुक्ला हुआ। तो अभी हमारे साथ उन्हीं कर्मचारी की महिला कर्मचारी, हम उनसे जुड़ेंगे। किन कारणवश से आप लोग को निकाल दिया गया था? पहले इससे घर गृहस्थी चलता था और अब घर गृहस्थी कैसे चलता है? सर हम लोग 2018 से नौकरी कर रहे थे। 2017 में हमारी बहाली हुई एग्जाम के थ्रू। 2018 से हम लोग नौकरी किए। उसके बाद हम लोग का था कि चलो परिवार को, बाल बच्चे से अच्छे से पढ़ा लिखा रहे थे। एक बैग हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो जो घर 4 महीना से घर तो बैठ गया हम लोगों का।
बाल बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि इसमें रोस्टर नियमावली का पालन नहीं किया गया, तो रोस्टर नियमावली का पालन करना क्या हमारा कर्तव्य था, हमारे बच्चों का कर्तव्य था। 251 परिवार जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रोड पर खड़े हैं, बैठे हैं, उनका काम था। बताइए, हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इसमें हमारा कसूर कहाँ था। गढ़वा, सिमडेगा, हर जिलों में यही तर्ज पर बहाली हुआ, जो यहाँ पलामू के तर्ज पर हर जगह बहाली हुआ, वहाँ सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, तो बस हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हम सरकार से यही पूछना चाहेंगे। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग क्या करेंगे सर, हम यही कहना चाहेंगे कि एक परिवार से 8-9 परिवार जुड़ा होता है, एक परिवार की कमाई से। अब 8-9 परिवार लोग बैठ गए हैं, बहुत गर्दिश के जीवन हो गया है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग आत्मदाह कर दें। सरकार से आप लोगों ने एक बार भी सवाल नहीं किया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? सरकार हम लोगों की कुछ नहीं सुन रही है। माननीय हम लोग वहाँ पर डाल्टनगंज में भी वहाँ पर अपना धारणा किए, लेकिन वित्त मंत्री के पास भी हम लोग अपना दुखड़ा को रखे, लेकिन वो भी हमारे कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, सब तरफ से हम लोग ठोकर खा के हम लोग आत्मदाह के कगार पर हैं सर। क्या लगता है सरकार आपकी बातें सुनेगी? अब कुछ उम्मीद है, लग रहा है कि शायद हमारी बात को सरकार आप लोग के चैनल के माध्यम से सुने और सुनना पड़े, और मानवता के नाते हम लोगों को बस समायोजन कर दे। परिचय दीजिए। गीता कुमारी।